जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको देने वाला हूं वो एक फेत कारणी साधना है। फेत कारणी साधना उसको बोलते हैं जो कि आपके पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं उन सभी पापों का भक्षण कर लेती है, उन सभी पापों को समाप्त करती है। क्योंकि देखिए, ये एक अटल सत्य है कि व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो उसका पूर्व जन्म भी होता है। क्योंकि आपने इस जन्म में किए गए जो पिछला जन्म है उस जन्म में किए गए जितने भी शुभ या अशुभ या जितने भी पाप आपने किए हैं या जो भी पुण्य किए हैं, उन कार्यों का जो भार है वो आपके अगले जीवन में ले जाना ही होता है। कई बार जब आप अब देखते हैं ना कि बचपन में मंद बुद्धि जो बालक या किसी भी प्रकार की अन्य पीड़ा से युक्त व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें अगर आप देखें या ऐसे व्यक्तियों को देखें जो जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, इसका कारण पूर्व जन्मकृत दोष ही होता है। जो आज किया है उसका फल कल भुगतना ही है। ठीक उसी प्रकार से अगर पूर्व जन्म में किए गए आपके कुछ दोष हैं, उनका जो परिणाम है वो आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कार्य किए हैं तो उनका सौभाग्य का फल भी आपको इस जीवन में प्राप्त होता है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपने पूर्व जन्म में केवल दोषपूर्ण कार्य ही किए हैं, लेकिन यदि इस जीवन में बार बार आपके सामने बाधाएं आ रही हैं तो निश्चय रूप से ही इनका जो स्रोत है वो पूर्व जन्म ही है। जिसको कि मतलब कि आपको उसकी जानकारी तो है नहीं। जो पूर्व जन्म के जो दोष हैं उनकी जानकारी तो आपको है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि जो आपकी जो साधनाएं हैं या फिर आप इस जन्म में भी आप दोबारा से फिर वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। कि मान लिया कि आज अगर मैं किसी के साथ में मिलकर के कोई भी कारोबार कर रहा हूं तो अपने उस साथी के साथ में किसी भी प्रकार से अगर मुझे बेईमानी करनी है तो मैं बिल्कुल हिचकूंगा नहीं। मतलब कि उसके साथ बेईमानी कर बैठेंगे। किसी का बुरा करने में उन्हें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते। यहां तक कि लोग क्या करते हैं कि एक लड़की जिसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो चुकी है और उसका प्रेमी कोई और था पहले, तो वो यहां तक कोशिश करता है कि वो जो पति पत्नी बन चुके हैं उनका भी बीच में द्वेषण करा करके और अलग अलग करवा दिया जाए और फिर मैं उससे जाकर के शादी कर लूं। तो मैं ये पूछता हूं कि ये कहां का न्याय है? या तो आप उसको पहले ही शादी नहीं करने देते, किसी भी प्रकार से अड़ करके खड़े हो जाते, तब तो मैं बहादुरी मानता। लेकिन अब ये क्या बहादुरी है कि जिन लोगों का जीवन जीने के लिए जो आगे चल चुके हैं उस जीवन को बीच में काट देना। लेकिन मैं एक बात फिर भी बोलता हूं कि अगर आपकी शादी उससे नहीं हुई है तो ये भी कहीं ना कहीं आपके किन्हीं कोई पिछले जन्म के दोषों के कारण ही रहा है। अब देखिए, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। पूरी लीला उनकी कोई नहीं समझ पाया आज तक। आप कहने लगे कि मैं आपको पूरी लीला उनकी समझा दूं, तो पूरी लीला तो मैं भी नहीं समझा सकता हूं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सब टक्कर मार करके चले गए हैं, उसकी लीला को कोई नहीं समझ पाया है। हाँ, जानकारियां जरूर मिली हैं, वो भी थोड़ी बहुत, किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई। लेकिन निश्चित रूप से आपने सुना होगा
अपने बड़े बूढ़ों को भी सुना होगा कहते हुए, जब किसी का कोई भी पुत्र हो या फिर किसी भी प्रकार का सगा संबंधी हो जो उसे बहुत प्यारा हो और वो कोई गलत कार्य कर बैठे, तो पता है वो बुजुर्ग या वो माँ बाप क्या कहते हैं? वो बैठ करके अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं किस जन्म का फल मैं भुगत रहा हूं, पता नहीं मैंने किस जन्म में ऐसे पाप किए हैं जो इसके जैसी औलाद मुझे मिली। ये आपने सुना होगा, बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि जो चीज इस दुनिया में चली है, इस दुनिया के अंदर कोई शब्द अगर चला है तो वो 100% होता है, नहीं तो वो चलता ही नहीं। अगर वो नहीं होता तो चलता क्यों? अगर पूर्व जन्म नहीं है या पिछला जन्म नहीं है तो फिर ऐसी बातें सामने ही नहीं आती। अब कहीं ना कहीं से तो आई है ये बातें, और ये बहुत पीछे से चला आ रहा है। जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब कथाएं पीछे से चली आ रही हैं। आप और हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या राम जी ने किया था, क्या कृष्ण जी ने किया था, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, किसने किसको मारा, कैसे किसने क्या किया, कैसे जानते हैं हम? किसी ने लिख करके रख दिया तभी तो जानते हैं, या हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हुए आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। उन्होंने भी तो किसी से सुनी होंगी, फिर उनके भी तो आगे पीछे कोई होगा जिन्होंने उनको सुनाई होंगी। तो यह सब चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही हैं। तो इसमें आप ये 100% माने कि पूर्व जन्म होता है, उसके पाप भी होते हैं, उसके पुण्य भी होते हैं, उन सबको हमें झेलना पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐसी साधना में आपको देने जा रहा हूं कि जो पूर्व जन्म के जो दोष हैं, जो पाप हैं, उन सब का समन कर लेती है। उस साधना को फित कारणी साधना बोला जाता है। और इस साधना को करने के लिए आपके पास एक फित कारणी यंत्र होना चाहिए और मूंगा की माला होनी चाहिए और एक रक्षा माला होनी चाहिए। और ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सभी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऑर्डर अगर करता है तो निसंकोच होकर के कर सकता है, क्योंकि आपको सामग्री मिलनी ही मिलनी है। 100% नहीं, 101% मिलेगी। वो बात अलग है कि किसी के पास उतना पैसा ना हो, वो चीज़ एक अलग है। और जिनको विश्वास नहीं है तो उनको ज़रूरत भी नहीं है लेने की। क्लियर बोलता हूँ मैं, कोई आवश्यकता नहीं है अगर विश्वास नहीं है तो। जिनको विश्वास है वही आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए, जब आप ये साधना की सामग्री प्राप्त कर लें तो आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, तृतीया से भी शुरू कर सकते हैं। और ये जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, किसी भी नवरात्रे में आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं इस साधना को। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस साधना को किसी और दिन में से सिद्ध करना चाहें तो आप किसी भी शुभ दिन में आप इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे कि शुक्रवार का दिन हो गया, आप इस साधना को उस दिन भी शुरू कर सकते हो। अब इस साधना को करने के लिए सुबह का टाइम निश्चित है। सुबह के टाइम आप इस साधना को करेंगे, प्रातः काल, चाहे आप 4 बजे से 8 साढ़े 8 बजे के बीच किसी भी टाइम कर सकते हो। और इस साधना में आप स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कर लें और उसके बाद पीले रंग के आप वस्त्र पहने और पीले रंग के आसन पर ही आपको बैठना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। इसमें जब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे और सामने जो चौकी रखी है उस पर भी आप पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर आपको एक दीपक जला देना है, घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक उसमें जलाएं। अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें और
कुछ फूल ले लें, चावल ले लें, कुमकुम ले लें। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान गणपति का स्मरण करना है, हाथ जोड़ करके। कि आपके सामने एक माता का चित्र होना चाहिए, दुर्गा का चित्र आप रख सकते हैं, साथ में ही भगवान शिव का, या फिर भगवान शिव के साथ में गणपति का और माता पार्वती का। अगर ऐसी आपके पास तस्वीर है तो फिर अलग से गणपति जी की तस्वीर रखने की आवश्यकता नहीं है। और अलग से अगर गणपति जी की तस्वीर नहीं है तो एक मिट्टी की डली लेकर के उसको उसमें कलावा लपेट करके उसको रख लें, उसको ही गणपति मान करके पूजन करें। और साथ में ही अपने गुरु का चित्र आपको रखना है, जो भी आपके गुरु हैं। अगर गुरु कोई नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है या किसी और देव को गुरु माना है, तो उन्हीं की तस्वीर आपको रखनी है। लेकिन माता के साथ में भगवान शिव की तस्वीर होना जरूरी है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी मनोकामना है वो भगवान गणपति के सामने आप स्मरण करेंगे, अपने पारिवारिक सुख के लिए उनसे निवेदन करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि मैंने पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं, हे प्रभु उस सभी पाप दोषों के लिए आप मुझे शक्ति दें और उनका शमन करें। उसके बाद आपको उनका पूजन करना है और पूजन में आपको सर्वप्रथम उनको टीका लगाना है। उसके साथ साथ आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से भगवान गणपति का पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और ये मंत्र बोल करके और फिर भगवान गणपति का जो मंत्र है, जो उनको सर्वप्रिय मंत्र है, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप आपको करना है। और रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो, गुरु माला है आपके पास उससे भी कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको अपने गुरु का पूजन करना है। क्योंकि देखिए, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि सबसे पहले हमें गुरु पूजन करना चाहिए या गणेश पूजन करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहीं पर मैं बता रहा हूँ कि आपको सर्वप्रथम गणेश पूजन करना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आप जब गुरु का पूजन करेंगे तो गुरु पूजन करने के लिए उसी प्रकार से जैसे गणेश जी का पूजन किया है उसी प्रकार से गुरु पूजन आपको करना है। धूप दीप से, पुष्प से, चावल से और कुमकुम लगाएं और साथ ही गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये फेत कारणी साधना को संपन्न करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और कम से कम 2 माला गुरु मंत्र के जरूर जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो उसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन करने के बाद 2 माला ओम नमः शिवाय की आप जाप आपको करना है इस मंत्र का। ठीक है। जब आप जाप कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है कि जो माता की तस्वीर रखी हुई है सामने दुर्गा की, वो दुर्गा का पूजन आपको उसी प्रकार से करना है, धूप दीप से, पुष्प से, चावल से और कुमकुम से। और माता के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माता, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी जिस प्रकार के भी अन्याय किए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, मेरे सभी पापों को आप क्षमा करें, उन सभी पापों का आप शमन करें। और उसके बाद जो तांबे की एक प्लेट ले लें, उसमें आपको क्या करना है, थोड़े से पुष्प रख करके नीचे, और जो फेत कारणी यंत्र है उसको स्थापित आपको कर देना है। और उस यंत्र के ऊपर अपनी अनामिका उंगली जो है आपकी, उससे कुमकुम से 7 बिंदी उस पर आप लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका आपको पूजन करना है कि धूप से, दीप से, चावल से, पुष्प से पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद आपको दाहिने हाथ में संकल्प लेना है। अब संकल्प आपको कैसे लेना है, दाहिने हाथ में एक पुष्प रख लेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेंगे और फिर संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना, जो भी आपका गोत्र है वो गोत्र बोलना है। और मैं जो भी मेरे घर पर किसी भी प्रकार का व्यापार पर
कोई भी प्रयोग किया गया है उसके दोष निवारण के लिए, और मैंने अगर पूर्व जन्म में जो भी पाप किए हैं या इस जन्म में जो भी पाप किए हैं उन सभी पापों के निवारण के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ। और उस अंजलि में जो जल फूल है उसको ज़मीन पर आप छोड़ दें और वे मेरे जितने भी पाप दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएं, मेरी फिर से उन्नति प्रारंभ हो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक रक्षा विधान करना है। देखिए, रक्षा विधान जरूरी है प्रत्येक साधना में, चाहे वो सात्विक हो या कैसी भी हो। और उसमें आप क्या करेंगे कि उल्टे हाथ में थोड़े चावल ले लेंगे और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको रक्षा विधान का मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अक्रमणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां रोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करके और चावल फेंक देने हैं। ये बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली रक्षा विधान है। इस रक्षा विधान के करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में नहीं आ सकती है। इसके बाद जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेंगे और फिर एकाग्र चित्त होकर के बिल्कुल ध्यान लगा करके माता पे या गुरु पे, जिस पे भी आपको ध्यान लगाना है लगाइए, लेकिन ध्यान एकाग्र होना चाहिए। और फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है उस मूंगे की माला से। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूं। ओम क्लीम मम समस्त पूर्व दोषान निवार्य क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है और प्रतिदिन 11 माला का जाप होना चाहिए। कम से कम 11 माला तो होनी चाहिए। वैसे तो नियम ये कहा गया है कि 1 लाख मंत्रों का जाप हो जाना चाहिए। तो अगर आप समर्थ हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो 21 माला का जाप भी आप कर सकते हैं, 51 माला का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर एक दिन में ही आप 51 माला का जाप करते हैं तो 21 दिन के अंदर आपकी साधना में 1 लाख मंत्रों का जाप पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो 11-11 माला ही आप करें, लेकिन पूर्ण कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ज़्यादा भी ना पूर्ण कर सके तो कम से कम 21 दिन तो मंत्र जाप कर ही लें। और इसके मंत्र जाप करने के बाद में फिर आपको दोबारा से गुरु का पूजन करना है, उसी तरीके से जैसे पहले पूजन किया है। और गुरु मंत्र का 2 माला का जाप आपको फिर दोबारा से करना है। मतलब कि जब ये आप साधना का मंत्र जाप कर लेंगे उसके बाद, और फिर आप बिल्कुल एकदम शांत होकर के माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, जिस कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें पूर्ण सफलता प्रदान करना। और जब आप इस साधना को कर लें संपूर्ण, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं भी सुनसान जगह में ये जो भी सामग्री है, माला, यंत्र और रक्षा माला जो भी है, उस सभी सामग्री को उसी कपड़े में बांध लें और 1 फीट का गहरा गड्ढा खोद करके सुनसान जगह में उसको गड्ढे में दबा दें। पूरी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है और भूमि पर ही आपको लेटना है। कपड़े बिछा करके जमीन पर आप लेटेंगे। पूरी साधना में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। सात्विक साधना है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों चीज़ों से पवित्र रहना है। साधना में आपको सफलता भी मिलेगी, अनुभव भी होंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। अगर अनुभव होते भी हैं तब भी चिंता ना करें, अनुभव नहीं होते हैं तब भी चिंता नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि साधना करने के कुछ दिन बाद ही आपका कैसे भाग्य का परिवर्तन होता है, कैसे आप उन्नति के रास्ते की तरफ अग्रसर होते हो। 100% होगे ही होगे, कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।